हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसक्यूएल कोडिंग से रिलेटेड एक और इंटरव्यू क्वेश्चन और उसका आंसर। और ये टॉपिक है हमारे पास कस्टम सॉर्टिंग के ऊपर। ठीक है, अक्सर हमें इंटरव्यूज़ के अंदर कस्टम सॉर्टिंग के हवाले से कोडिंग से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर हमें एक टास्क दिया जाता है जिसके अंदर हमें कस्टम सॉर्टिंग को अप्लाई करना होता है। तो इसी कस्टम सॉर्टिंग के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और वो क्या है, यहाँ पे देखो, ऑर्डर बाय मंथ इन एन ईयर। मतलब जिस तरह हमारे पास ईयर के अंदर आपको पता है कि 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो अगर ईयर के अंदर जो मंथ्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हमें सॉर्टिंग करनी हो, क्योंकि आपको पता है हमारे पास या तो असेंडिंग ऑर्डर होता है या हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है। लेकिन अगर हमें मंथली वाइज मतलब मंथ वाइज अगर सॉर्टिंग करनी हो तो वो काम हम किस तरह से करेंगे, ये मैं आपको आज के इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस एसक्यूएल से रिलेटेड मैं इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल करवाने से पहले मैं आपको इसकी एक डायग्राम से समझाना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम आते हैं इसकी कोडिंग के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, ये एक सेल्स टेबल है। इसके अंदर आप देखो डेट का कॉलम है और सेल्स का कॉलम है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेट वाइज मतलब मंथ वाइज यहाँ पे क्या हमारे पास रिकॉर्डेड है, सेल्स रिकॉर्डेड है। मतलब यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा, ये डेट है, इसकी फर्स्ट रो देखो, पहले ईयर है, उसके बाद मंथ है, मतलब फर्स्ट मंथ मतलब जनवरी, और उसके बाद डे मतलब 21 डेट है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो फिर हमारे पास 6 मंथ है, ठीक है, 9 मंथ है, 3rd है, 10 है, 5 है, इस तरह के हमारे पास 12 मंथ्स इसके अंदर मौजूद हैं। और हर मंथ की यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, उसकी एक पर्टिकुलर सेल दिखा रहा है। तो भाई देखो, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस डेट के अंदर से एक तो मंथ निकालना है और उस मंथ को मुझे उसी तरह से सॉर्ट करना है जिस तरह से ईयर के अंदर सॉर्टिंग हुई भी होती है। मतलब पहला मंथ कौन सा आता है, जनवरी, दूसरा कौन सा आता है, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, इस तरह से मुझे सॉर्टिंग दिखानी है। लेकिन जो हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं उसके अंदर हमें पता है कि या तो असेंडिंग ऑर्डर होता है या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलेगा, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलेगा, A to Z में रिजल्ट मिलेगा। और अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलेगा, मतलब Z to A रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन मुझे ना तो यहाँ पे इस तरह से रिजल्ट चाहिए, मतलब ना तो असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से रिजल्ट चाहिए, ना डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट चाहिए। मुझे रिजल्ट किस तरह से चाहिए, यहाँ पे देखो, ऑर्डर बाय मंथ इन एन ईयर। मतलब मंथ्स का जो ऑर्डर होता है ना ईयर के अंदर, जिस तरह जनवरी, फरवरी, मार्च, उसी तरह से मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इसका आउटपुट चाहिए। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास टेबल है ना जिसके अंदर हमारे पास ये मंथ्स हैं, मतलब डेट के अंदर यहाँ पे मंथ्स हैं। तो मुझे इसका रिजल्ट किस तरह से चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए इस तरह से। मतलब हमारे ईयर के अंदर जो मंथ्स की सॉर्टिंग हुई होती है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इस तरह से मुझे क्या चाहिए, इसका रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए हमसे क्या पूछी जाती है इंटरव्यूज के अंदर, क्यूरी पूछी जाती है, कोडिंग पूछी जाती है। तो इसी चीज को मैं आपको यहाँ पे गेट करके दिखाऊंगा, लेकिन इस चीज को मैं 2 सिनेरियोज में आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले सिनेरियो की तरफ। तो उसके लिए मैं चलता हूँ अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर, और यहाँ पे देखो मैंने एक टेबल पहले से बनाया हुआ है। ठीक है, जिसका क्या नाम है, सेल्स डिटेल्स। ठीक है, ये वही टेबल है जो अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखो, ये आपको टेबल नजर आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर देखो 2 कॉलम्स है, एक डेट का कॉलम है और एक सेल्स का कॉलम है। डेट का ये जो कॉलम है इसके अंदर मैंने डेट डेटा टाइप को यूज किया है, और ये जो हमारे पास सेल्स का कॉलम है इसके अंदर मैंने इंटीजर डेटा टाइप का यूज किया है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इस डेट में से मतलब आप समझ लो कि मंथ निकालना है, मतलब मंथली सेल्स निकालनी है। लेकिन वो जो मंथ होंगे वो हमारे पास उसी ऑर्डर में होना चाहिए जिस ऑर्डर में ईयर के अंदर होते हैं, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च जो अभी मैंने आपको दिखाया था। तो उसकी क्वेरी क्या होगी, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कहता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ पे इसके साथ ही मैं कह देता हूँ फ्रॉम सेल्स डिटेल्स, ये जो हमारा टेबल है। और अब देखो मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करता हूँ जिसका क्या नाम है, डेट नेम। ठीक है, डेट नेम, और इसके अंदर से मुझे क्या निकालना है, इसके अंदर से मुझे निकालना है मंथ। लेकिन मंथ मुझे कहाँ से निकालना है, यहाँ पे देखो, ये जो हमारा डेट का कॉलम है ना, किस टेबल के अंदर, ये जो हमारा सेल्स डिटेल्स के टेबल के अंदर एक कॉलम है जिसका क्या नाम है, डेट। कौन सा वाला कॉलम है, ये वाला। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो डेट है ना, इसके अंदर से मुझे मंथ का नेम निकाल के दो।
मतलब हमारे पास पहले कॉलम में यहाँ पे जो भी मंथ का नाम है वो हमें डिस्प्ले होगा अकॉर्डिंग टू दिस डेट, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं अपनी इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ तक आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास सारे मंथ नेम्स नजर आ रहे हैं जो कि हमने इस डेट में से गेट किए हैं। तो भाई देखो, इसको मैं एक एलियस भी दे देता हूँ, मैं इसको एलियस यहाँ पे दे देता हूँ मंथ नेम, ताकि जो ऊपर का कॉलम हमारे पास आ रहा है ना, जिसके अंदर नो कॉलम नेम लिखा हुआ है, तो इसके अंदर हमारे पास ये कॉलम नेम आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट के अंदर रख देता हूँ क्योंकि मंथ नेम हमारे पास एक फंक्शन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखो, अब मंथ नेम हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक दूसरा कॉलम यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। उसके लिए यहाँ पे देखो मैं एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ मंथ का, ठीक है। और इस मंथ के अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ अपना ये डेट वाला कॉलम, जो कि हमारे इस सेल्स डिटेल्स वाले टेबल के अंदर मौजूद है। और इसको मैं यहाँ पे एलियास देता हूँ मंथ, ठीक है। इसको भी यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर रख देता हूँ। अब देखो, ये जो मैंने मंथ के अंदर डेट का कॉलम दिया है, ये हमारे पास यहाँ पे होगा क्या कि भाई ये जो डेट का कॉलम है हमारे इस टेबल के अंदर, इस डेट में से वो मंथ निकाल के हमें देगा। लेकिन मंथ वो हमें किस में निकाल के देगा, नंबर्स के अंदर निकाल के देगा। इसका मतलब जनवरी है तो 1 शो करवाएगा, फरवरी है तो 2 शो करवाएगा, इसी तरह अप्रैल है तो 3 शो करवाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ये दूसरा कॉलम, ठीक है। उसके बाद तीसरा कॉलम से हमारे पास यहाँ पे देखो सेल्स। सेल्स कौन सा, ये जो हमारे पास सेल्स डिटेल्स के अंदर ये वाला जो सेल्स का कॉलम है ना, वो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके देखो, मैं इस पूरी क्यूरी को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करते हैं, तो रिजल्ट देखना। तो ये देखो, हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है, पहले मंथ नेम आ रहा है और उसके बाद मंथ का नंबर आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे देखो उसकी सेल्स दिखा रहा है। लेकिन अभी भी आप देखो, ये जो हमारे पास मंथ नेम है ये सॉर्टेड नहीं है। तो अब मुझे यहाँ पे इसको किस तरह से सॉर्ट करना है, जिस तरह ईयर के अंदर सॉर्टिंग होती है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय लगाता हूँ, ऑर्डर बाय। और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं इसको ऑर्डर बाय कैसे करूंगा, इस तरह से। मतलब ये जो हमारे पास कॉलम था ये हमें नंबरिंग रिटर्न कर रहा है ना यहाँ पे ये, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, सॉर्ट करूंगा। कैसे सॉर्ट करूंगा, यहाँ पे देखो ASC, ASC मतलब हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सॉर्ट होगा। कौन सा कॉलम सॉर्ट होगा, ये सेकंड वाला। तो जब ये वाला कॉलम सॉर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये जो मंथ नेम वाला कॉलम है वो भी सॉर्ट हो जाएगा। कैसे, जिस तरह से वो ईयर के अंदर सॉर्ट होता है। तो यहाँ पे देखो मैं इस पूरी क्यूरी को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो आप देखो ये मंथ वाला कॉलम भी सॉर्ट हो गया और इसके साथ ही जो मंथ नेम वाला कॉलम था वो भी देखो जनवरी टू दिसंबर बिल्कुल सही तरह से सॉर्ट हो चुका है। लेकिन भाई देखो, हमें ये वाला कॉलम नहीं चाहिए जिसके अंदर नंबरिंग शो हो रही है ना, हमें ये वाला कॉलम नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये वाला कॉलम है ना सेकंड, मैं इसके शुरू में यहाँ पे डबल डैश लगा के इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे अब अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखो अब बिल्कुल सही तरह से हमें यहाँ पे मंथली सेल्स दिखा रहा है। मतलब ये जो हमने टेबल यहाँ पे दिया था सेल्स डिटेल्स, इसके अंदर डेट का कॉलम था, उस डेट के अंदर मैंने मंथ निकाले और मंथली सेल्स यहाँ पे निकाली और उसके बाद अपने इस मंथ को यहाँ पे सॉर्ट भी किया। तो ये सारा काम मैंने किया है अपनी इस क्यूरी की मदद से। मतलब ये यही रिजल्ट है जो मैंने आपको स्लाइड पे दिखाया था, ये वाला रिजल्ट कि हमारे पास टेबल ये था लेकिन हमें इस तरह से इसको गेट करना है ताकि यहाँ पे हमें इस तरह से एक सॉर्टेड रिजल्ट मिले। तो ये काम मैंने किया है यहाँ पे कस्टम सॉर्टिंग की मदद से, ठीक है। तो भाई देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे इस टास्क को अचीव करने के लिए हमारे पास 2 सिनेरियोज हैं। तो ये पहला सिनेरियो था। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा सिनेरियो। तो यहाँ पे आ जाओ। तो देखो दूसरे सिनेरियो के लिए यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा टेबल मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और उस टेबल का नाम है यहाँ पे मंथली सेल्स, ठीक है। देखो मंथली सेल्स ये टेबल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखो अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो पहला कॉलम है मंथ नेम, इसकी डेटा टाइप वॉरचार है। और फिर यहाँ पे देखो दूसरा कॉलम है सेल्स, इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो अभी आपको मंथ्स नजर आ रहे हैं ये सॉर्टेड नहीं है। किस तरह सॉर्टेड नहीं है, जिस तरह से ईयर्स के अंदर हमारे पास होते हैं। तो अब मुझे ना तो इस कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। मुझे इसको कैसे सॉर्ट करना है, जिस तरह ईयर के अंदर हमारी सॉर्टिंग होती है। तो इस दूसरे सिनेरियो के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एसक्यूएल की एक स्टेटमेंट यूज करूंगा जिसका नाम है केस। केस हम क्यों यूज करते हैं, जिस तरह आपने प्रोग्रामिंग के अंदर स्विच केस का कॉन्सेप्ट देखा होगा, तो उसी तरह का हमारे पास कॉन्सेप्ट है केस, जिसके साथ मैं व्हेन और देन के कीवर्ड्स को यूज करके केसेस बनाऊंगा और उन केसेस के थ्रू हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे उसी तरह से जिस तरह हमारे पास मंथ्स की सॉर्टिंग होती है ईयर के अंदर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं केस का कीवर्ड यहाँ पे यूज करता हूँ
और उसके बाद यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं केसेस बनाता हूँ। सबसे पहले व्हेन के बाद मेरा जो कॉलम नेम है वो क्या है इस टेबल के अंदर, मंथ नेम। ठीक है, ये मेरे कॉलम का नाम है और सबसे पहला कॉलम मुझे कौन सा चाहिए यहाँ पे, जनवरी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं क्या पास कर देता हूँ यहाँ पे 1। और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं देन का कीवर्ड यूज करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे पास करता हूँ 1। मतलब ये जो मंथ नेम है कौन सा, जनवरी, ये मुझे फर्स्ट लोकेशन के ऊपर चाहिए। तो ये मैंने क्या बना दिया, एक केस बना दिया। इसी तरह से अब मैं दूसरा केस बनाऊंगा। ठीक है, दूसरा है हमारे पास 2 और उसके केस में हम यहाँ पे पास कर देते हैं फरवरी। ठीक है, तो इसी तरह से अब मुझे क्या करने हैं, ये बाकी के मंथ्स के लिए भी, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, बाकी के लिए भी मुझे यहाँ पे क्या बनाने हैं, ये सारे केसेस बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो ये देखो, ये पूरी क्यूरी आप देखो, मैंने इन सब के लिए मतलब क्या बना लिए, 12 केसेस बना लिए सारे मंथ्स के लिए। और यहाँ पे देखो वही ऑर्डर है जो मुझे चाहिए, मतलब जो हमारे पास ईयर के अंदर मंथ्स का ऑर्डर होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। और उसके बाद सबसे लास्ट में अब आपने यहाँ पे यूज करना है एल्स के अंदर हम पास कर देंगे नल और उसके बाद हम यहाँ पे पास कर देंगे एंड। मतलब जिस तरह स्विच केस के अंदर आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास वो एक डिफॉल्ट केस होता है ना, तो समझ लो वही काम मैं यहाँ पे एल्स की मदद से कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर ये सारे केस हमारे पास हैं तो इस तरह से उनको आपने क्या करना है, नंबरिंग देनी है। ठीक है, और उसके बाद एल्स में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नल पास कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये मैंने गलत जगह पे यहाँ पे पास किया है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। इसको हम पास करेंगे जो हमारा आखिरी वाला है ना, उसके बाद हम इस तरह से यहाँ पे इसको पास करेंगे। ठीक है, सही है। तो अब इस क्यूरी को मैं यहाँ पे आके पूरी क्यूरी को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो आप इसका रिजल्ट देखना। ठीक है, यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आप यहाँ पे रिजल्ट देखो, ये देखो बिल्कुल सही तरह से हमारे पास सॉर्टिंग हो गई है। भाई देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये कोड हमारा लेंदी हो गया है, लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना केसेस, ये भी हम ऑर्डर बाय के साथ यूज करते हैं जब भी हमें कस्टम सॉर्टिंग करनी होती है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको लाजमी आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर अक्सर अलग अलग किस्म की कस्टम सॉर्टिंग करवाई जाती है कैंडिडेट से। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लाजमी आना चाहिए ताकि आप वो जो टास्क आपको दिया जाएगा वो आपने सक्सेसफुली अचीव करना है। क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ पे मंथ नेम के बजाय यहाँ पे डेज दे दें, जिस तरह वीक के अंदर 7 डेज होते हैं ना, और सारे डेज का एक ऑर्डर होता है, जिस तरह सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो उस ऑर्डर में अगर आपको यहाँ पे सेल्स निकालनी है या कोई और डेटा निकालना है, तब भी आप वहाँ पे ये केस और ये व्हेन और देन के कीवर्ड यूज करके, मतलब स्विच केसिंग करके आप यहाँ पे अपना टास्क अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये जितनी भी क्यूरीज हैं ये मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये जो टेबल्स मैंने आपको दिखाए हैं, कौन से वाले, सेल्स डिटेल्स और मंथली सेल्स, इनकी क्यूरी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास सेल्स टेबल की वो जो क्रिएट टेबल की क्यूरी थी वो है, जिसके अंदर देखो डेट वाला कॉलम था, सेल्स वाला कॉलम था, और ये जो इंसर्ट की क्यूरी है, ठीक है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, ये देखो ये भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और फिर दूसरा टेबल था हमारे पास मंथली सेल्स, इसके अंदर देखो 2 कॉलम है, मंथ नेम है और सेल्स है, और इसकी भी जो इंसर्ट की क्यूरी है यहाँ पे देखो, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट कस्टम सॉर्टिंग का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस एसक्यूएल से रिलेटेड मैं इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो अगर इस वीडियो के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।